एक बिल में टुन्नू खरगोश का परिवार रहा करता था। टुन्नू की एक बीवी और 4 बच्चे थे, जिनके नाम थे मोनू, रिंकू, चीकू और भोलू। टुन्नू का एक बहुत बड़ा खेत था, जिसमें वो सब्जियां उगाया करता था। एक दिन जब टुन्नू खेत में काम करने जा रहा था, तो मुन्नू ने उसे रोका और कहा, पापा, क्या आप खेत से मेरे लिए एक गाजर लेकर आ सकते हो? टुन्नू अपने बेटे की बात सुन हंसने लगता है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, जरूर। मुन्नू खुश हुआ। टुन्नू भी खुशी से खेत में गया और अपने बेटे के लिए शाम को बहुत सी गाजरें लेकर आया। मुन्नू को खुश देखकर उसके भाई रिंकू और चीकू भी अगले दिन अपने पापा के पास गए और कहने लगे, पापा, क्या घर आते वक्त हमारे लिए 4 मूली लेकर आ सकते हो? क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर ले आऊंगा। टुन्नू खेत में गया और खेत से आते वक्त बहुत सारी मूलियां लेकर आया। बच्चे मूलियां खाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। बेचारा भोलू अपने पापा से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरता था। जैसा उसका नाम था, ऐसा ही उसका व्यवहार भी था। वो मन से बहुत भोला था, इसीलिए भोलेपन में अपने मन की बात कभी नहीं कर पाता था। मुझे टमाटर खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे सभी भाइयों ने पापा से कुछ न कुछ मंगवाया, लेकिन अगर मैं कुछ मंगवाता हूँ तो मुझे डांट पड़ सकती है। मुझे डांट पसंद नहीं, कहीं पिताजी नाराज हुए तो? टुन्नू ने भोलू को ये कहते हुए सुन लिया। अगले दिन खेत से बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारे फल और बहुत सारे टमाटर खास तौर पर भोलू के लिए लेकर आया। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टमाटर, इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियाँ बस तुम्हारे लिए लाया हूँ। खाओ, अपने भाई बहनों को भी खिलाओ। यह देखकर भोलू बहुत खुश हुआ। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? मैं तुम्हारा पापा हूँ। भोलू ने भी अपने पापा को गले लगा लिया और मजे से टमाटर और सब्जियाँ खाने लगा। चूहा, बिल्ली और शिकारी। एक जंगल में एक उल्लू, एक नेवला, एक चूहा और एक बिल्ली एक पेड़ के नीचे रहते थे। वे एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन थे और एक दूसरे से बचकर रहते थे। एक दिन उस गांव में एक शिकारी आया। उसने जानवरों को पकड़ने के लिए पेड़ के नीचे जाल बिछाया था। बिल्ली पेड़ के ऊपर बैठी थी और चूहे को पकड़ने के लिए पेड़ से नीचे उतरती है और जाल में अचानक फंस जाती है। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ! नहीं। चूहा बिल्ली की आवाज सुन उसके पास आया और उसे जाल में देखकर हंसने लगा। आज बिल्ली जाल में फंस गई। मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही थी ना। हाँ, तुमसे बचकर रहता हूँ। तुम बहुत शैतान हो बिल्ली। चूहा खुशी में नाचने गाने लगा। चूहे की आवाज सुन उल्लू और नेवला भी पेड़ से उतरकर नीचे आ गए। अरे नहीं, हम ये उल्लू और नेवला तुम्हें पकड़कर खा जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? चूहा अपनी जान बचाकर तरीके से भागने की सोचता है। वह बिल्ली को देखता है और कहता है, ओ बिल्ली, आज मेरी मदद भी कर दो, फिर मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। मैं इस जाल में घुस जाता हूँ ताकि उल्लू और नेवला मुझे पकड़ ना सके। फिर मैं ये जाल अपने दांतों से तोड़ दूंगा, काट दूंगा और हम दोनों बाहर आ जाएंगे। नेवले से भी बच जाएंगे। बिल्ली समझदार थी, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। बिल्ली चूहे की बात पर राजी होती है। जब डर खत्म हुआ तो चूहे ने जाल तोड़ा और बिल्ली के साथ जाल से बाहर निकल आया। चूहा झट से अपने बिल में घुस गया। अगले दिन बिल्ली ने चूहे को कहा, ओ चूहे, बाहर निकलो, चलो खेलते हैं। चूहा हैरान हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्ली ऐसे बुला रही थी मानो वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। चूहे ने कहा, क्या कहा? तुम मुझे बुला रही हो? लगता है तुम्हें मेरे किसी काम के लिए जरूरत है। हम तो दुश्मन है ना, और तुम दोस्तों की तरह आवाज लगा रही हो। बिल्ली चूहे की आवाज सुन हंसने लगती है और उसे कहती है, अब हम दोस्त नहीं, पक्के दोस्त हैं और दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं। जानते हो, कल तुमने मेरी जान बचाई है, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। और तुमने अपना डर भी दिखा दिया। हम दोनों एक दूसरे की अच्छाई बुराई अच्छी तरह जान चुके हैं। चलो खेलते हैं। चूहा खुश हो गया और दोनों मिलकर मजे से खेलने लगे। और यह सब देखकर उल्लू और नेवला हैरान रह गए। लोमड़ी और मछली।
एक जंगल में रॉकी नाम का एक लोमड़ी रहा करता था। वो अपनी पत्नी लोमड़ी और 2 बच्चों के साथ एक गुफा में रहा करता था। वो हर रोज अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार के लिए जाया करता था। एक दिन रॉकी शिकार के लिए गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ओह, आज तो कोई शिकार ही नहीं हुआ, कोई जानवर दिखता ही नहीं। अब मैं घर में खाने के लिए क्या लेकर जाऊं? सबको बहुत भूख लगी होगी। रॉकी दुखी होकर घर वापस आया और अपने परिवार को शिकार ना मिलने की खबर बताई। उसकी पत्नी ने ये बात सुनकर कहा, चिंता मत कीजिए, मैं पास के जंगल में जाकर शिकार ढूंढने की कोशिश करती हूँ, आप आराम करें। रॉकी की पत्नी पास के जंगल में शिकार के लिए गई। उसे भी कोई शिकार नहीं मिला। रॉकी के मन में एक उपाय आया। वो भागकर सड़क पार कर लेता है और लेट जाता है, जैसे कि वो मर गया हो। तभी पास से गुजरते हुए शिकारी ने जब उसे देखा, अरे वाह, ये लोमड़ी तो बहुत अच्छा माल है, बाजार में बेच सकता हूँ। और यहाँ ऐसे क्यों पड़ी है? शिकारी ने झट से रॉकी को अपने पिंजरे में डाल दिया। रॉकी जोर लगाकर पिंजरे से बाहर निकल आया और सड़क पे लेट गया। शिकारी ने लोमड़ी को फिर से सड़क पर देखा और हैरान हो गया। अरे ये क्या, ये लोमड़ी वापस सड़क पर कैसे आ गया? इसे तो मुझे अपनी गाड़ी में डालना होगा। शिकारी की गाड़ी में शिकारी ने मरी हुई मछलियाँ रखी हुई थी। रॉकी ने गाड़ी से एक मछलियों से भरा थैला उठाया और हंसते हुए वहाँ से भाग गया। हो गया खाने का इंतजाम, आज तो बहुत चतुराई दिखानी पड़ी। शिकारी को कुछ देर में मछलियाँ और लोमड़ी गायब दिखाई दिए, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। ये लोमड़ी बहुत चालाक था, इसने मुझे मूर्ख बनाया, बेहोश होने का नाटक किया, लालच में डालकर मेरे पुराने शिकार भी चुरा कर ले गया। कोई बात नहीं, आज उसका दिन था, कल मेरा हो सकता है। शिकारी रोता हुआ अपने घर वापस चला गया। एक समय की बात है, एक जंगल में मिंटू नाम का सियार रहा करता था। वह बहुत शैतान और चालाक था। उसे बाकी जानवरों को तंग करना बहुत पसंद था। सभी जानवर उससे परेशान हो चुके थे। हाथी ने कहा, उफ, ये मिंटू सियार हमें कितना परेशान करता है। इसे अब कौन समझाए कि ऐसा तंग करना अच्छी बात नहीं है, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हाँ हाथी भाई, तुम ठीक कहते हो, कल ही सियार ने मेरी पूंछ को पेड़ पर बांध दिया था। हाँ, सियार ने ही कुछ दिन पहले मेरे कान पकड़ मुझे तंग किया। सियार बहुत बुरा है। एक दिन रात के वक्त जब सभी जानवर सो रहे थे, तब सियार के मन में एक तरकीब आई। अब सब सो रहे हैं, इन सभी की नींद खराब कर देता हूँ। क्या करूँ, कुछ मजेदार करना होगा। सियार हाथी की ओर गया, लेकिन अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देने लगी। अरे नहीं, ये जंगली कुत्ते कहाँ आ गए? भागो भागो, जान बचाकर भागो। सियार तेजी से कुत्ते से बचने के लिए वहाँ से भागा। भागते भागते वो शहर पहुँच गया। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अंधेरे के कारण जब वो झोपड़ी में गया तो वहाँ नीले रंग से भरी हुई एक बाल्टी में डूब गया। कुत्तों ने सियार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह जब सियार बाल्टी से बाहर निकला और वापस पहुंचा जंगल, तो लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल नीला हो चुका था और वो लोग सियार को देखकर भाग रहे थे। अरे, ये सभी मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर लिया? हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? तभी सियार ने खुद को तालाब में जाकर देखा। अरे, मेरा नीला रंग ये कैसे हो गया? ओह, रात को जिस बाल्टी में मैं छुपा था उसमें पानी था। जरूर वो रंगीन नीले रंग का पानी होगा। सियार ने अपने नीले रंग का होने का खूब फायदा उठाया। जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। जंगल के राजा शेर ने सियार को अपनी गुफा में बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में कहां से आए हो? शेर महाराज, मुझे ईश्वर ने धरती पर भेजा है। मैं जानवरों की रखवाली के लिए भगवान द्वारा भेजा गया हूँ। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं दी। लेकिन एक दिन जब सभी जानवर सियार की सेवा कर रहे थे, तभी पास ही के एक सियार का झुंड चिल्लाने लगा। नीला सियार यह सब सुनकर रुक नहीं पाया। वो भी झुंड के साथ चिल्लाने लगा। सभी जानवर यह सब देखकर हैरान रह गए। शेर ने सियार की चालाकी समझ ली और उसे पानी में फेंक दिया। सियार के ऊपर लगा नीला सारा रंग उतर गया और जानवरों को पता चल गया कि ये और कोई नहीं, अपना ही सियार है, जो नीला सियार बनकर सबको धोखा दे रहा था।